हेलो बच्चों, आप तैयारी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए एडविन सर के साथ, यानी कि मेरे एडविन चैनल के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को समझा था और अब देखते हैं कि क्लास 12 की तैयारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें आगे कैसे मूव करानी है अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आएगा। देखिए बच्चों, टोटल मार्क्स हमारे पास में है 26। क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में हेलो अल्केन 6 नंबर का आएगा, अल्कोहल 6 मार्क्स का आएगा, अल्डिहाइड 8 मार्क्स का, अमाइंस 6 मार्क्स की। टोटल कितने हो गए हमारे पास में बच्चों? 26। तो क्लास 12 में आप 26 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अल्डिहाइड और कीटोन की है। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी तैयारी करने में हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम एक रिएक्शन याद करते हैं दूसरी भूल जाते हैं, दूसरी याद करते हैं पहली भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए, इसलिए आप परेशान हैं। तो अगर आपको आज भी मार्किंग स्कीम नहीं पता है तो याद से इस चैनल को ध्यान से आप सुन लीजिए। देखिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि हमारे पास में IUPAC का एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास में रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है बच्चों? हमारे पास में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होंगे: बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी चीज का एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है, किसी चीज के बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है, ये सब चीजें रीजनिंग के क्वेश्चंस पर आती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि 4 या 5 नंबर तक की रीजनिंग आया करती है। उसके बाद में देखिए नेम रिएक्शंस हमारे पास में अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। या तो डायरेक्टली ये रिएक्शन नाम से पूछी जाती है या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग 3 से 4 नंबर का इनका एक रोल रहता है इस क्वेश्चन के पेपर में। फिर बच्चों टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे एक बॉटल में है इथेनॉल और एक बॉटल में है प्रोपानोन। अब आपको अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में टेस्ट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है किस बॉटल में है अल्डिहाइड, किस बॉटल में है कीटोन। दिस इज नोन एज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। आगे बढ़ते हैं, ये 2 नंबर का आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। मैकेनिज्म, जैसे कि आप जानते हैं SN1 मैकेनिज्म है हमारे पास में, SN2 मैकेनिज्म है हमारे पास में, और कई सारे मैकेनिज्म है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये मैकेनिज्म हमारे पास में आएंगी। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि ऑर्गेनिक का रिएक्शंस वर्ड के तौर पर, पैराग्राफ के तौर पर लिखा हुआ होगा कि कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है, इस पर H2SO4 डाला तो ये बन गया, उसके अंदर हमने रिडक्शन करा तो C बन गया। A, B और C को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम अक्सर 3 नंबर की आती है। ऑलरेडी मैं इसके 2 वीडियोस बना चुका हूं, आप जाइए प्लेलिस्ट खोल लीजिए, वहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम के वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, जरूर देखिएगा आप उन वीडियोस को। उसके बाद में देखिए बच्चों, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां आकर के थोड़ा सा घबराते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों कन्वर्जेंस। यहां क्या होता है कि रिएक्शंस को कन्वर्ट करना, यानी कि आपसे कहा गया कीटोन से आपको बनाना है अल्कोहल, या फिर ग्रिग्नॉट-रिएन की रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं CO2 के साथ तो क्या बनेगा। यहां पर बच्चे ये कहते हैं सर हम एक रिएक्शन याद करते हैं तो दूसरी भूल जाते हैं, 4 रिएक्शंस को याद करते हैं तो पीछे की रिएक्शन आप भूलनी शुरू कर देते हैं। इस समस्या का जो भी कुछ आपका हल है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ में एडविन क्लासेस के ऊपर, एडविन सर के साथ में। तो अब देखिए आखिरी बात और देखिए, आइसोमेरिज्म। आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म का भी एक सवाल, और स्पेशली आप याद रखिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास 12 में इसी चीज को पढ़ाया गया है हमारे पास मेन। उसके अलावा जितनी आइसोमेरिज्म है वो क्लास 11 में है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12 में हेलो अल्केन में। तो अक्सर इसका सवाल कायरल एटम कौन है, ए कायरल एटम कौन है, ये पूछा जाएगा। इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम है। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। हेलो अल्केन 6 मार्क्स, अल्कोहल 6 मार्क्स, अल्डिहाइड 8 मार्क्स, अमाइन 6 मार्क्स, IUPAC 2,
रीजनिंग 4 मार्क्स, नेम रिएक्शंस, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, मैकेनिज्म, वर्ड प्रॉब्लम्स, कन्वर्जेंस और उसके बाद आइसोमेरिज्म। अब बच्चे कहेंगे सर आप हमारी हेल्प किस तरह से करेंगे, आप हमें कैसे कराएंगे तैयार। देखिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि ऑर्गेनिक में आपके 100% नंबर आएंगे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, बस इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आप पूरे वीडियो को देखिए और एग्जाम से पहले पहले आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएंगे केमिस्ट्री में 100 नंबर लाने के लिए। चलो भाई अगले हम चीज को मूव करते हैं। मार्किंग स्कीम हमने समझ लिया है, अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर करा क्या है आपके सामने कि ये आपको मैंने इस तरह से सिस्टम बनाया। अभी पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्लास 12th का बोर्ड का रियल पेपर कैसा है। तो ये मैंने क्या करा, प्रीवियस ईयर का एक पेपर पूरा उठा लिया है और ये दिखाया है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको पता है सेक्शन ए होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमने प्रीवियस ईयर के अंदर देखा रिएक्शंस के ऊपर। देखिए अभी मैं आपको जो पढ़ाई कराऊंगा आने वाले 5 वीडियोस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, आने वाले 5 वीडियोस कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड होंगे। काय के ऊपर बेस्ड होंगे बच्चों? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये हो गया कि मैं आपको रिएक्शंस कैसे अटेम्प्ट करी जाती है वो पहले पढ़ाऊंगा। 5 दिन तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और एग्जामिनेशन में उन्हीं कन्वर्जेंस में से एग्जाम में आने चाहिए। कन्वर्जन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है रिएक्शंस के अंदर, और उसके बाद के क्लासेस में मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद के क्लासेस में मैकेनिज्म, और उसके बाद में फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं और उसमें से रिएक्शंस के क्वेश्चंस, मैं आपसे क्या रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्जेंस कैसे आए हैं, रिएक्शंस कैसे आई हैं, उसको आप देखना शुरू करेंगे मेरे साथ में। तो बच्चों देखिए फोकस सारा किस चीज के ऊपर है बच्चों, कन्वर्जेंस के ऊपर। और अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि आपको एक एक करके पहले क्वेश्चन दिखा, देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं पेपर नहीं करवा रहा हूं, बता रहा हूं पेपर कैसा आता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहते हैं रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन मैं यहां पर एज इट इज पेपर में से उसको कट करके यहां पर लगाया है फील देने के लिए कि ये पेपर था। हो सकता है कि देखने के विजिबिलिटी में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए क्योंकि ये आपका बिल्कुल उसी तरह से पेपर को हमने कॉपी कर दिया। रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। अगर आपको देखने में जरा सी भी दिक्कत आएगी तो मैं बोल भी रहा हूं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में अगर होती है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, उस रिएक्शन का नाम बच्चों क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर इस रिएक्शन की आप बात करेंगे अल्काइल हैलाइड CH3Cl प्लस सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि CH3ONA। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए आप कि ये हमारे पास में जो कंपाउंड होता है इससे बन जाता है ईथर CH3OCH3 और इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है बच्चों इसका नाम, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये देखिए आप विलियमसन, पहला ऑप्शन दे रखा है वुड्स, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा रीमर टीमर, वो बेंजीन और अल्कोहल के साथ फिनॉल के साथ में होती है। कोलबेज रिएक्शन फिनॉल के साथ में होती है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल आया है। अब आते हैं हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहां कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो गया बच्चों, CH3COOH। इसकी रिएक्शन ये कह रहे हैं कि अगर आप PCl5 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए ये एक बहुत आसान सी रिएक्शन है CH3COOH की और इससे हमारे पास बन जाता है CH3COCl। और आप देखिए ये हमारा ऑप्शन जो है वो ये बन के तैयार हो गया। ये सी आपका ऑप्शन आ गया। मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से लिखे हुए ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, इस ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपका OH हट करके Cl आना है। फिलहाल हमारा आंसर क्या आ चुका है, ये आ चुका है। तो ये दूसरे तरह का आपके पास में क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। और फिर हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कीटोन। कौन सा कंपाउंड क्या देने वाला है बच्चों, कीटोन। ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड।
ये आपके सामने अल्कोहल है। देखिए बच्चों, ये आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको मालूम है कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। किस चीज से? 2 डिग्री अल्कोहल के। तो इससे तो नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको अगर मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूं बच्चों, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, CH3 CH2 CH के ऊपर OH और यह आपका CH3। बच्चों जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में, तो इससे हमारे पास कीटोन बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप, ये हमारे पास में कीटोन बन करके तैयार हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर डी। तो मेरा पर्पस अभी आपको पेपर सॉल्व कराने का नहीं है, ये बताने का है कि किस तरह से कन्वर्जेंस या ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आती हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, आपको पता है 16 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड हैं। मोर और लेस हर साल ऐसी होता है, 3 से 4 क्वेश्चन और बहुत आसान रिएक्शंस होती है। ठीक है ना? चलिए अगले स्टेप पर मूव करते हैं। अब मैंने इसको यहां पर कर दिया क्लीन और हम आते हैं अब नेक्स्ट चीज के ऊपर। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट मैंने फिर दिखाया कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, अब उसने कहा है राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें आपको बताना है मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है CH3 CH2। देखिए यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इस वाले क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है बच्चों CH3 CH2 CH के ऊपर है आपके पास में CH2 और इन्होंने बोला है कि आप इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ करके दिखाइए, B2H6 के साथ H2O2 के प्रेजेंस में। तो शायद आप सब बच्चों को ये याद होगा कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों कहलाती है हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। तो बच्चों देखिए ये एक नेम रिएक्शन आ गई, यानी कि अब एग्जामिनर ने क्या किया, नेम रिएक्शन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, उसको उसने इस तरह से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये आपको दे रखा है कंपाउंड कि ये आपके पास में है फिनॉल, और फिनॉल के अंदर आपसे वो कहते हैं कि अगर आप एक्वस NaOH को डाल देंगे CO2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चों? CO2। बहुत इंपॉर्टेंट कोलवेज रिएक्शन है ये। अगर आप में से किसी बच्चे को अभी भी नहीं पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलवेज रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन का जो कंपाउंड होता है आपको याद होगा, ये कंपाउंड होता है बच्चों हमारे पास फिनॉल और COOH। इस कंपाउंड का नाम अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूं। इस कंपाउंड का नाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड कहलाता है। और अगर आप बिल्कुल प्रॉपर IUPAC में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बच्चों लोग देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। मेरा आज की क्लास का फोकस है कि आपका पेपर में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में। देखिए उसने यहां पर क्या करा है, आपको रिएक्टेंट आपको दे दिया है और दूसरा रिएक्टेंट कह सकते हैं या आपका कैटलिस्ट कह सकते हैं, वो भी आपको दे दिया। आपको क्या करना है बच्चों, केवल इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट उसने दे दिया है पहला, दूसरा रिएक्टेंट भी दे दिया उसने आपको, और उसने आपसे पूछा क्या बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट पूछा है। देख रहे हैं आप ये, यानी कि ये एक तरीका होता है, आपको दोनों चीजें दे दी गई हैं और आप बहुत आराम से सुकून के साथ बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये एक तरीका हो गया। अगले स्टेप पर मूव करा जाए भाई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट देखिए स्लाइड में हमने क्या कर रखा है, इस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसको यहां पर लैंग्वेज में लिख दिया हम लोगों ने। यहां पर हमसे कहते हैं कि ब्यूटेन 2-on इज ट्रीटेड विद जिंक एंड HCl। देखिए बच्चों, ब्यूटेन 2-on इज ट्रीटेड विद जिंक एंड HCl, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। देखिए यहां पर मैं इसको कर रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें फिर से आपको क्या करा गया है, ब्यूटेन 2-on किया गया है, CH3 CH2 ब्यूटेन 2-on,
और इसकी रिएक्शन करवाई गई है हमारे पास बच्चों जिंक के साथ और HCl के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रिएक्शन है और आपको शायद इसका नाम याद होगा, क्लीमेंसन रिएक्शन। तो ये आपका फिर से बच्चों देखिए, नेम रिएक्शन मैंने आपको पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेम रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड उसने सवाल पूछ लिया और इससे फिलहाल के तौर पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, ब्यूटीन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल आती है। तो यहां उसने नेम रिएक्शन डायरेक्टली नहीं पूछा है, नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप यहां पर क्या करा गया है, टू मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बच्चों, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसके पहले जब मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा रहा था, आपको कॉन्सनट्रेटेड NaOH का नाम आती मैंने आपसे कहा था आप समझ आया करिए, कैनिजारो रिएक्शन आ चुकी है। वही रिएक्शन यहां पर पूछी गई है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो अब हमने देखे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड ले लिए हैं यहां पर और कॉन्सनट्रेटेड NaOH, ये देखिए आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH हमने यहां पर डाल दिया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कहलाती है बच्चों। तो देखिए ये आपका बनके तैयार हो गया है CH2OH और आपके पास तैयार हो गया है ये COONA। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए फिर से आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाया, उसने पूछा था विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं। फिर आपने यहां पर देखा अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हाइड्रोबोरेशन के ऊपर रिएक्शन है। फिर आपने देखा कि कोलबेस के ऊपर रिएक्शन है, किसके ऊपर, कोलबेस के ऊपर। फिर आपने यहां पर क्या देखा, कैनिजारो। फिर आपने क्या देखा यहां पर, क्लेमेंसन। 4 नेम रिएक्शंस आ गई हैं, 4 नेम रिएक्शंस। तो इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं बच्चों आप नेम रिएक्शन जरूर याद करिए। अभी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको पूरी नेम रिएक्शन जितनी भी हैं वो सब आपको बताने वाला हूं। फटाफट आप देखते हुए चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से आपको रखा गया है। विजिबिलिटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई इश्यूज नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिख करके भी दिखा रहा हूं। ये एक्चुअली हमने आपको फील देने के लिए इस तरह से पूरा एक कट पेस्ट कर रखा है। ये कंपाउंड है हमारे पास और अब की बार इन्होंने फिर क्या करा है, आपको बताना है कि कौन इसके अंदर मेन प्रोडक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख करके दिखा दूंगा आपको। ये ऐसे दे रखा है हमें कि CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर आप HBr डालते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए बच्चों ये फिर क्वेश्चन उसी तरह का हो गया। रिएक्टेंट नंबर 1 भी दे रखा है, रिएक्टेंट नंबर 2 भी दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बताइए। तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं मार्कोव-निकोव रूल होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू लोअर अल्काइल ग्रुप। तो ये जो Br को आप देख रहे हैं ये नेगेटिव पार्ट है और लोअर अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। और इसलिए ये जो कंपाउंड है बच्चों ये बन के तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए आप CH के ऊपर आ जाएगा Br और ये हो गया आपके पास CH3। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपका पहला वाला। ये देखिए आप, ये मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाया है। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत आसान सी रिएक्शन थी। HBr आपको जोड़ना था, नेगेटिव पार्ट गोज टू लोअर अल्काइल ग्रुप, ये लोअर अल्काइल ग्रुप है। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। ये लिखा हुआ है कि बेंजीन नहीं है ये, मैं इस रिएक्शन को यहां पर फिर से लिख करके दिखा रहा हूं। ये देखिए कंपाउंड ऐसे दे रखा है, यहां पर आपको ये NCERT का गिवन क्वेश्चन है और वहां आपको बताया गया है NCERT के अंदर कि अगर हम इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं, देखिए UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट अगर आप लाइट डाल देते हैं तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के डालने पर बच्चों क्या होता है हमारे पास में, देखिए अल्ट्रा वायलेट लाइट के डालने पर याद रखिए कि ये जो हमारे पास में रिएक्शन है वो ब्रोमीन अलाइल पोजीशन पर आकर के लगती है। कहां पर बच्चों, अलाइल पोजीशन के ऊपर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन अलाइल पोजीशन किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अलाइल। ये NCERT का क्वेश्चन है जो हमको याद रखना होगा।
तो देखिए फिर से इसने कैसे पूछा है आपको क्वेश्चन को, उसने रिएक्टेंट नंबर 1 दे दिया, रिएक्टेंट नंबर 2 दे दिया और आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। और ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और देखिए फिर मैंने इसको क्लीन करके फिर से मैंने आपका नेक्स्ट स्लाइड ले लेनी है आपके सामने, और देखिए ये अब हमारे पास में ये आ गया क्वेश्चन। अब सुनिए आप, अब यहां पर देखिए बच्चों हमसे कहा गया है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थेरिमाइड रिएक्शन। ये क्या आ गई बच्चों, गैब्रियल थेरिमाइड नेम रिएक्शन आ गई, जो आपको अच्छी तरह से पता होगी। मैं आपके सामने लिखने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अभी मैंने आपसे पहले कहा मैं पेपर का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पेपर कैसे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर एक नेम रिएक्शन आ गई है डायरेक्टली। कौन सी बच्चों, गैब्रियल थेरिमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। आप देख सकते हैं गैब्रियल थेरिमाइड रिएक्शन आपके पास में आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली नेम रिएक्शन आ गई। अगले स्टेप पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, ये हमसे कहा गया हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। अब जरा इस क्वेश्चन को सुन लीजिए आप। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आपको कभी भी किसी कन्वर्जन में कुछ भी दिक्कत आती है तो बस यहां पर थोड़ी सी परेशानी आती है, जहां आपको देखिए ये कन्वर्जन इस तरीके का है, रिएक्टेंट दे रखा है और आपको उसने दूसरा रिएक्टेंट नहीं दे रखा और आपको दे रखा है प्रोडक्ट। ये है क्वेश्चन। अब आपको बताना है, यानी कि अब क्वेश्चन का जो प्रारूप है, क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो बदल चुका है। अभी तक आपको रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2 दोनों चीजें दी जा रही थी, यहां पर उसने क्या करा है, रिएक्टेंट नंबर 2 को छुपा दिया है। अब आपको बताना है कि रिएक्शन कैसे होगी। फिलहाल मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बच्चों देखो ये है आपके पास में एनिलीन, और इस एनिलीन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डालते हैं एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO। इससे हमारे पास में एक कंपाउंड बन जाता है और उस कंपाउंड को हम कहते हैं NHCOCH3। इसका नाम भी होता है एसीटानीलाइड। और इस कंपाउंड में फिर हम डालते हैं ब्रोमीन, तो उससे हमारे पास में बच्चों बन जाता है, ये देखिए आप NHCOCH3। थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, बड़ा करके। इसमें हम डालते हैं ब्रोमीन और तब हमारे पास में बच्चों बन जाता है NHCOCH3। और ये देखिए आपके पास में यहां पर ब्रोमीन लग जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम डाल देते हैं इसके अंदर H2O। H2O के डालने से वापस हमको मिल जाता है NH2 और हमारे पास में ब्रोमीन लग जाती है। देखिए ये एनिलीन की रिएक्शन है, एनिलीन के चैप्टर में दे रखा है। फिलहाल मैंने आपको इसका आंसर बताया है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि N2Cl। अब देखिए N2Cl कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसमें फिर से आपको सब चीजें उसने खुद दे रखी है, HbF4 और NO2 अगर आप डाल देते हैं तो आपको ये मैं बता देता हूं, इससे बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके पास में इसका आंसर हो चुका है। और आखिर में देखिए अब एक और तरीके से दे रखा है कि अब आपको इस क्वेश्चन में उसने क्या करा है, इसके पूछने का तरीके थोड़ी सी बदल गई है। COOH और हमने इस पर डाल दिया है बच्चों यहां पर अमोनिया। तो इससे क्या होता है, A बन जाता है सबसे पहले CONH2। तो उसने आपसे कहा है कि A बताइए, और उसके बाद में देखिए ब्रोमीन और KOH। देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ गई है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और ये आपके पास में बन गया है NH2। इस क्वेश्चन में उसने कहा है आइडेंटिफाई A एंड B। A और B आपको लिखना है, आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए उसने कहा है कि B बताओ और आप A बताओ। तो बच्चों फिलहाल के तौर पर जो मुझे अभी आपको यहां पर पढ़ाने का पर्पस था इस वाली क्लास में, वो ये था क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देख रहिए आप कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस हमारे पास में कैसे आते हैं। देखिए
एक क्वेश्चन आता है जिसमें रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2 दोनों दे रखे हैं और प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास में जिसके अंदर रिएक्टेंट नंबर 1 है और आपको ये बताना है और आपको जो है यहां पर प्रोडक्ट दे रखा है उसने आपको। तीसरे तरीके का क्वेश्चन बच्चों जो हमारे पास में है वो ये है कि डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ लिया उसने आपसे, डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही पूछ लिया। ये देखिए आप गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। और चौथे नंबर की बात मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या काम करेंगे। एक कंपाउंड ले लेंगे यहां पर आपके पास में और इसके अंदर कोई चीज डाल देंगे X, आपसे कहेंगे A को आइडेंटिफाई करो, फिर डाल देंगे B और आपसे कहेंगे B को आइडेंटिफाई करो। और लास्ट तरीका बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की तैयारी पूरी करवा चुका हूं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसके पहले वाले जो 2 वीडियोस थे उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई थी। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास में तरीके होते हैं एग्जामिनर के ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पूछने के लिए। ओके, अब ये तो हो गई बात कि ये प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे था। तो अभी आज की क्लास में आपने क्या सीखा, सबसे पहले ऑर्गेनिक कितने नंबर की आएगी, 26। अब चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया है हेलो अल्केन 6 नंबर का, अल्कोहल 6 नंबर का और अल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का। फिर मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया आईयूपीएसी 2 नंबर की, रीजनिंग 4 नंबर के, उसके बाद में टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश 2 नंबर के, मैकेनिज्म 2 नंबर के, वर्ड प्रॉब्लम 3 नंबर की, कन्वर्जेंस 10 से 12 नंबर के और आइसोमेरिज्म 1 नंबर का हमारे पास आता है। फिर मैंने आपको ग्लिम्स दिया कि देखिए पिछले साल का पेपर देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे। मैं अभी आने वाले 4 से 5 दिन तक जो वीडियोस मेरे अपलोड होने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा कन्वर्जेंस। और ये मान के चलिए कि मैं लगभग ये मान सकता हूं कि 99% क्वेश्चंस बोर्ड में कन्वर्जेंस की इन्हीं वीडियो से आएंगे। जब कन्वर्जेंस का सिस्टम मैं खत्म कर दूंगा देन आई विल गो फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस। जब मैं रीजनिंग के क्वेश्चन 3 दिन में खत्म करा दूंगा फिर मैं आपको कराऊंगा मैकेनिज्म, फिर टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश और इस तरह से चलते चलते आपका केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा और यू विल बी परफेक्टली प्रिपेयर्ड 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए। अब हम लोग बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट कन्वर्जेंस। अब बच्चों जो मेरी क्लास का अब टॉपिक शुरू होगा वो ये है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बात बतानी है वो क्या बतानी है बच्चों, फॉलो दीज स्टेप्स फॉर कन्वर्जेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉलो दीज स्टेप्स फॉर कन्वर्जेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्या है ये स्टेप्स, बहुत अच्छी तरह से आज आप सुन लीजिए। सबसे पहले बात ये बताई गई कि कन्वर्जेंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 स्टेप्स आर नॉट आस्क्ड। यानी कि आप अगर एनसीईआरटी से कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो केवल ऐसे कन्वर्जेंस करिए एग्जामिनेशंस के लिए जो कि 2 स्टेप के लिए या मैक्सिमम 3 स्टेप में हो। 3 स्टेप से ज्यादा के कन्वर्जेंस या रिएक्शंस बोर्ड में नहीं पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। दूसरे नंबर पर आप आइए, आपको सारे 35 नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए। मोस्टली रिएक्शंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन नेम रिएक्शंस। आपने आज मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाया, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो नेम रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। कन्वर्जेंस रिएक्शंस ज्यादातर नेम रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसीलिए आपके पास पूरी की पूरी 35 जो नेम रिएक्शंस होती है बच्चों, ये आपको जरूर याद कर लेनी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके आगे मैंने बोला है अब आपको कन्वर्जेंस में ये सीखना है कि हम किसी रिएक्शन में कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे आपके पास कन्वर्जन आएगा, कन्वर्ट मीथानॉल इनटू इथानॉल। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं या हमसे कहा गया कन्वर्ट इथानोइक एसिड इनटू CH3 CH2 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 अमाइंस, ब्यूटेन अमाइन। यहां तो 2 कार्बन है, यहां 4 कार्बन हो गए। तो ये एक टेक्निक होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। हाउ टू डिक्रीज कार्बन। कार्बन डिक्रीज कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर से
अगर सपोज करिए कि आपसे कहा गया सवाल CH3CONH2 है, इसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन है और मैंने आपसे सवाल पूछा बच्चों जरा सा इससे आप क्या करेंगे, CH3OH बनाइए, कार्बन कम हो गए। तो ये अपने आप में एक टेक्निक होती है जो हमें यहाँ पर सीखनी है। तो मैं आपको ये टेक्निक सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे पास में ये होती है। नेक्स्ट आती है टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ रिएक्शन। अब बच्चों हमारे पास कन्वर्जन कुछ इस तरह से आते हैं कि आपके पास में एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH2OH और हमसे कह रहे हैं कि इसको आप कन्वर्ट करिए CH3 CH2 CH के ऊपर आ गया OH। आप देखिए यहां पर आ गया किसके ऊपर, CH के ऊपर। 1 ब्यूटानॉल से 2 ब्यूटानॉल बनाइए, 1 ब्यूटानॉल से 2 ब्यूटानॉल बनाइए। ये एक नए तरीके का कन्वर्जेंस है बच्चों। उसके बाद में फिर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बच्चों ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी 7 रिएक्शंस हमारे कोर्स में है। कौन कौन से 7 है अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। उसके बाद एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम कराऊंगा बच्चों के लिए। ये जो पार्ट है देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखिए मैंने 2-3 तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींच दी है। देखिए बच्चे कहते हैं सर हम रिएक्शन याद करते हैं भूल जाते हैं। ये बहुत नेचुरल बात है कि एक रिएक्शन याद करेंगे दूसरी भूल जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ चार्ट बनाना पड़ता है। तो मैं आपको 2 चार्ट बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने एलिफेटिक का चार्ट। एलिफेटिक का ना एक ऐसा चार्ट बनाऊंगा जिसमें ऑर्गेनिक की लगभग सभी रिएक्शन उसी चार्ट में, एक ही चार्ट में, यहीं पर एक चार्ट बनाऊंगा, उसी चार्ट में लगभग ऑर्गेनिक की सभी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। उसके बाद एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के ऊपर बेस कंपाउंड्स के लिए एक अलग चार्ट बनेगा। 2 चार्ट में आपकी पूरी ऑर्गेनिक खत्म करा दूंगा मैं। आप बुक से पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप वेट करिए, बस लगातार बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास में नोटिस आ जाएगा। बच्चों ये सब चीजें करने के बाद देखिए ये 8 चीजें हमने करी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने यहां पर नाम दिया मिसलेनियस रिएक्शंस, जो इसमें कवर नहीं हो रही है। यानी कि वो नेम रिएक्शन भी नहीं है, उसमें कार्बन भी इंक्रीज नहीं होता, कार्बन डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं हो रहा है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी नहीं है, एलिफेटिक एरोमेटिक के चार्ट से भी पूरी नहीं हो रही है। इसको मैंने मिसलेनियस की कैटेगरी में रख दिया। मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा। ये रिएक्शन आपकी आती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ईथर्स की और HI की रिएक्शन, जो कि इस चार्ट में या इन चीजों में कवर नहीं करा सकता है। अल्कोहल से ईथर का कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, और लास्ट में हम सब लोग जानते हैं कि रिंग्स की रिएक्शंस होती हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट, जो इन मेरे सिस्टम में नहीं आएंगी, मैं आपको अलग से कराऊंगा। बच्चों अब आप एक बात नोट कर लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, कार्बन इंक्रीज करो, कार्बन डिक्रीज करो, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज करो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करो, नेम रिएक्शंस करो, और ये 2 चार्ट कर लो, और कुछ मिसलेनियस 3-4 रिएक्शंस हैं। अब आप किताब खोलो, नोट्स खोलो या मत खोलो, इन्हीं टेक्निक से जो मैं आपको आने वाले 4 वीडियोस में बताने वाला हूं 100% सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक की पूरी हो जाएंगी मजे से। 100 में 100 नंबर आपके ऑर्गेनिक में 100 का बनाइए, 100% नंबर आपके आ जाएंगे। चलो बच्चों ये स्टेप्स है, इनको आपको फॉलो करने हैं। अब मैं अगले स्लाइड आपको दिखाता हूं। आज की क्लास की नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब बच्चों देखिए मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं आज बार बार एक बात कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम रिएक्शंस। हर बच्चे को सारी नेम रिएक्शंस आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो हमारे महान अनुभव ग्रेट स्टूडेंट ऐसे भी जिनको अभी यही नहीं पता कि टोटल नेम रिएक्शंस है कितनी ऑर्गेनिक में, क्लास 12 के लिए। तो याद रखिए ये नेम्स हैं। मैं साइड में हट जाता हूं, पिक्चर क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये नेम रिएक्शंस अगर आपने अभी तक नहीं करी हैं आज से लिख करके याद करना शुरू कर दीजिए। मैं साइड में बस सिर्फ कमेंट्री बोलूंगा, आप सुनते रहेंगे। हेलो अल्केन्स, वुड्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकस्टीन, सैंडमेयर, फ्रिडलक्राफ्ट, गेटरमैन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बाल्स-शिमैन रिएक्शन। अल्कोहल एंड ईथर, विलियमसन सिंथेसिस, कोलबेज रिएक्शन, एस्पिरिन फॉर्मेशन, डाउस प्रोसेस, कपलिंग रिएक्शन, फिशर स्फीयर एस्टरिफिकेशन, रीमर-टीमैन रिएक्शन, और उसके बाद फिर हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस में। अल्डिहाइड में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस है, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्लेमेंसन, वोल्फ-किश्नर, HVZ,
डी कार्बोक्सिलेशन, स्टीफेंस रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस, इटार्ट रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, गेटरमैन कोच। और अमाइंस में सबसे कम नेम रिएक्शंस हैं कार्बिलामाइन, डाईएजोटाइजेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और लास्ट में बेंजोइलेशन। आज जो मैंने आपको पेपर दिखाया देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन भी आ चुकी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी आ चुकी है, कैनिजारो रिएक्शन भी पूछा, क्लीमेंसन ने पूछा, इतनी सारी नेम रिएक्शन अभी जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर था उसमें दिखाया मैंने। बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये 35 नेम रिएक्शंस आप देख रहे होंगे, ये 35 हो गया हमारे पास में। 35 नेम रिएक्शंस आज से करना शुरू कर दीजिए। जिस बच्चे ने भी नहीं कर रखा होगा मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने ये 35 नेम रिएक्शंस को करने में पूरी की पूरी 35 तक आ गए हम लोग, अगर अभी भी आपने कुछ इसमें केयरलेसनेस करी तो यू विल सफर इन बोर्ड। लास्ट आज की स्लाइड हम लोग आते हैं बच्चों, देखिए मैंने आपको बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखिए पूरे ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी रिएजेंट माना जाता है वो होता है RMGX यानी कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट। RMGX का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे कि CH3, R यानी कि अल्काइल ग्रुप, Mg यानी कि मैग्नीशियम और X का मतलब कोई सा भी हैलोजन, दिस इज नोन एज ग्रिग्नॉट रिएजेंट। पूरी ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में जो क्लास 12 की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इसकी 7 रिएक्शंस हमें पढ़नी होती हैं। देखिए ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करते हैं तो हमारे पास बच्चों बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे सब कर करके दिखाऊंगा। आज की क्लास जो है वो मैंने सिर्फ आपको तैयार करा है कि देखिए ऑर्गेनिक में रिएक्शंस और कन्वर्जन ऐसे तैयार करे जाते हैं। उसके बाद में देखिए हमसे कहा गया है ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप HCHO डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप अल्डिहाइड डालेंगे, RCHO का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्डिहाइड डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप कीटोन डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप HCl डालेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप RCl यानी कि साइनाइड डालेंगे तो कीटोन। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अगर आप अल्कोहल या वाटर डालेंगे तो बन जाता है बच्चों अल्केन। ये 7 रिएक्शंस हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट की। और अब आपको यहां पर अगर किसी भी बच्चे को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो मैं एक बार वापस आपको लेकर के आता हूं इस स्लाइड के ऊपर। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखिए ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट की 7 रिएक्शंस हैं। ये क्या थी आपके पास में, नेम रिएक्शन जो मैंने आपको लिख करके दिखाई पूरी 35। और एक बार फिर से जल्दी से हम क्या करते हैं स्टेप्स को देख लेते हैं क्लास खत्म करते के साथ साथ। कोई भी कन्वर्जन 3 स्टेप से ज्यादा नहीं है। 35 नेम रिएक्शंस हैं जो आपको मैंने लिख करके दिखा दिया है। अभी यहाँ पर आप कार्बन कैसे इंक्रीज करेंगे, कार्बन कैसे डिक्रीज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे चेंज करेंगे। ग्रिग्नॉट रिएजेंट की जो 7 रिएक्शन, इसमें से कोई सवाल आ सकता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक का चार्ट मैं आपको कल बनवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं जो कि इन चीजों से कवर नहीं हो पाती है, इनको मैं अलग कराऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से आप ऑर्गेनिक तैयार करेंगे और मैं आपको काफी विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% नंबर ऑर्गेनिक में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जो कि आपका कल तक अपलोड हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।